जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप रातों रात करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं। आपको पता चलता है कि एक दूर दराज के गांव में सोने चांदी और अनमोल गहनों का एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आज हम जिस फिल्म के सफर पर निकलने वाले हैं उसका नाम है कठेरी। तो आराम से बैठिए और सुनिए लालच, खौफ और बेवकूफी की यह शानदार कहानी। कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि कई साल पीछे 1968 के एक छोटे से और खुशहाल गांव कोलेग्रनपेट्टई से होती है। गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। बच्चे झूलों पर खेल रहे हैं, औरतें खरीदारी कर रही हैं और हर तरफ जश्न का माहौल है। लेकिन इस खुशी के बीच एक साया चुपके से घात लगाए बैठा है। एक अनजान आदमी खंभे पर चढ़ता है और मेले के ठीक ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज बिजली के तार को काट देता है। वो नंगा तार सीधा नीचे भीड़ पर गिरता है। पल भर में ही मेले की खुशियां चीखों में बदल जाती हैं। तड़प, धुआं और मौत। बिजली का वो भयानक झटका पूरे के पूरे गांव को एक ही रात में श्मशान बना देता है। गांव का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता। लेकिन ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। ये साजिश किसने और क्यों रची, इस रात से पर्दा आगे उठेगा। अब कहानी अचानक से आज के दौर में आती है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है फिल्म के हीरो गज्जा और उसके दो जिगरी दोस्तों कलियुरुंडा और शंकर से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई बहुत बड़े डॉन होंगे। बिल्कुल नहीं, ये तीनों गली मोहल्ले के छोटे मोटे, बेहद बेवकूफ और डरपोक किस्म के गुंडे हैं। ये तीनों अपने खतरनाक बॉस नैना के लिए काम करते हैं। नैना एक बहुत ही लालची और शातिर क्रिमिनल है। एक दिन नैना इन्हें एक बहुत ही अमीर घराने की लड़की कामिनी का अपहरण करने का काम सौंपता है। गज्जा और उसकी गैंग किसी तरह अपनी बेवकूफियों के बावजूद कामिनी को किडनैप करके नैना के अड्डे पर ले आते हैं। लेकिन नैना बहुत बड़ा धोखेबाज है। उसे लगता है कि अगर कल को पुलिस ने गज्जा और उसके दोस्तों को पकड़ लिया तो वो पुलिस के डंडे खाकर सारा सच उगल देंगे। इसीलिए नैना अपने खास आदमियों को आदेश देता है कि इन तीनों बेवकूफों को मार डालो और कामिनी की फिरौती के पैसे मैं अकेले रखूंगा। गज्जा और उसके दोस्तों को जब पता चलता है कि उनका बॉस ही उनकी जान का प्यासा हो गया है तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। वो वहां से ऐसे भागते हैं जैसे उनके पीछे कुत्ते पड़ गए हों। भागते भागते वो एक अनजान घर में घुस जाते हैं। यह घर किरण नाम के एक आदमी का है जिसकी उसी रात सुहागरात थी। गज्जा अपने हथियार दिखाकर किरण और उसकी नई नवेली दुल्हन श्वेता को डराता है और अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाता है। श्वेता दिखने में तो बड़ी मासूम और सीधी सादी है, लेकिन उसका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। वो गज्जा को समझाती है, तुम लोग कितने बेवकूफ हो, नैना से डरकर भागने से क्या होगा। एक काम करो, नैना के आदमियों को चकमा देकर कामिनी को दोबारा किडनैप कर लो और फिरौती तुम खुद मांगो। इसी बातचीत के दौरान बातों ही बातों में उन्हें एक बहुत बड़े और पुराने खजाने का सुराग मिलता है। और यह खजाना कहीं और नहीं बल्कि उसी शापित गांव कोलेग्रनपेट्टई में छिपा है। करोड़ों रुपयों का नाम सुनते ही सबके मन में लालच के लड्डू फूटने लगते हैं। गज्जा, उसके दोस्त किरण और एक लालची पुलिस वाला सब मिलकर उस खजाने को लूटने के लिए उस पहाड़ी गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। जब ये अजीबोगरीब गैंग उस गांव में पहुंचती है तो उन्हें वहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लोग खेती कर रहे हैं, बाजार खुला है, चाय की दुकानें चल रही हैं। लेकिन गज्जा और उसके दोस्तों को यह नहीं पता था कि वो इंसानों के गांव में नहीं बल्कि शापित भूतों की बस्ती में आ गए हैं। यहाँ दिखने वाला हर इंसान 1968 के उसी बिजली वाले हादसे में मर चुका है। रात होते ही गांव का असली रूप सामने आने लगता है। गज्जा की गैंग के साथ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। कोई गांव वाला अपना सिर 360 डिग्री घुमा रहा है, कोई हवा में तैरते हुए चाय पी रहा है, तो किसी का हाथ कटकर जमीन पर गिरता है और वो उसे उठाकर वापस जोड़ लेता है। गज्जा और उसके दोस्तों की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। वो डर के मारे कांपते हैं, लेकिन लालच उन्हें वहां से जाने नहीं देता। तभी श्वेता यानी किरण की पत्नी उन्हें बताती है कि खजाने का असली रास्ता गांव की एक बुढ़िया मथम्मा जानती है। जब वो डरते डरते मथम्मा के पास पहुंचते हैं तो वो बुढ़िया उन्हें लाठी से कूट कूट कर उनका स्वागत करती है। पिटने के बाद जब वो मथम्मा से खजाने के बारे में पूछते हैं तो मथम्मा उन्हें 1968 की वो असली और खौफनाक कहानी सुनाती है। मथम्मा उन्हें बताती है कि 1960 में वह, उसकी बहन मोहिनी और उनका एक बहुत ही शराबी और लालची चाचा इसी घर में रहा करते थे।
एक दिन उनके चाचा ने घर के पीछे के हिस्से में एक कुआं खोदने का काम शुरू करवाया, लेकिन कुआं खोदते वक्त जमीन अचानक धंस गई और एक बहुत ही गहरा अंधेरा कुआं बन गया। यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा और खतरनाक ट्विस्ट। एक दिन जब मथम्मा और मोहिनी ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी नीचे डाली और रस्सी खींची, तो ऊपर बाल्टी की जगह एक भारी भरकम लकड़ी का बैरल ऊपर आ गया। जब उन्होंने उस ड्रम को खोला तो उसमें एक पर्ची चिपकी थी जिस पर खून से लिखा था, मुझे यह भेजते रहो। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी उनके शराबी चाचा ने आकर झगड़ा शुरू कर दिया और चाचा फिसलकर उस गहरे कुएं में गिर गया। थोड़ी देर कुएं के अंदर से भयानक आवाजें आईं और फिर सब शांत हो गया। कुछ घंटों बाद मथम्मा ने डरते हुए रस्सी वापस खींची, लेकिन इस बार जब ड्रम बाहर आया तो उसमें चाचा की लाश नहीं थी, बल्कि वो ड्रम चमकते हुए सोने के सिक्कों और पुराने गहनों से खचाखच भरा हुआ था। जी हाँ, वो कुआं धरती का नहीं बल्कि नर्क का दरवाजा था। उस कुएं के अंदर एक शैतानी ताकत बैठी थी जो इंसानी मांस और खून के बदले में सोना उगलती थी। सोने की चमक ने मथम्मा और उसकी बहन के दिमाग पर लालच का पर्दा डाल दिया। उन्हें और सोना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने गांव के एक बेहद भ्रष्ट और लालची पुलिस अफसर अरुमुगम को अपने साथ मिला लिया। अरुमुगम शहर से लावारिस लाशें और कभी कभी जिंदा लोगों को भी पकड़ कर लाता। वो लोग उन्हें कुएं में फेंकते और बदले में कुआं उन्हें ढेर सारा सोना देता। लेकिन लालच का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है। एक रात कुएं को दी जाने वाली बलि में देरी हो गई। कुएं का वो खौफनाक शैतान, जिसे कट्टेरी यानी एक प्रकार का खूंखार जंगली वैम्पायर या राक्षस कहा जाता है, कुएं से बाहर निकल आया। कट्टेरी दिखने में इतना भयानक था कि किसी के भी प्राण सूख जाएं। बाहर आते ही उसने अरुमुगम के एक साथी पुलिस वाले को जिंदा चबा लिया और दीवार पर अपने नाखूनों से खून से लिख दिया, कुएं को भूखा मत रखो वरना मैं बाहर आ जाऊंगा। इस खौफनाक नजारे के बाद भी पुलिस अफसर अरुमुगम का लालच खत्म नहीं हुआ, बल्कि वह इतना पागल हो गया कि उसने सोचा, रोज रोज एक एक लाश डालने से अच्छा है पूरे गांव को एक साथ कुएं के हवाले कर दूं, ताकि मुझे एक ही रात में दुनिया भर का सोना मिल जाए। यही वजह थी कि अरुमुगम ने 1968 में उस मेले में बिजली का तार काटकर पूरे गांव के लोगों को एक साथ मार डाला। लेकिन अरुमुगम की यह चाल उसी पर भारी पड़ गई। कट्टेरी और वो कुआं इतने शापित थे कि मरने के बाद गांव के किसी भी इंसान की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वो सब भूत बनकर उसी गांव में कैद हो गए और अरुमुगम को भी दर्दनाक मौत मिली। कट्टेरी फिल्म हमें हंसते हंसाते और डराते हुए एक बहुत ही गहरी बात सिखा जाती है। इंसान का लालच किसी भी भूत या शैतान से ज्यादा खतरनाक होता है। कुएं में बैठा कट्टेरी तो अपनी फितरत के हिसाब से एक राक्षस था, लेकिन असली राक्षस तो वो लोग थे, जैसे पुलिस वाला अरुमुगम या बॉस नैना, जिन्होंने पैसों के लालच में इंसानियत को ही मार डाला। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां एक पल में आपको डर के मारे आंखें बंद करनी पड़े और दूसरे ही पल आप किसी बेवकूफी भरे सीन पर ठाके मारकर हंस पड़े, तो कट्टेरी की यह कहानी बिल्कुल आपके लिए है।